के लिए गुड। आप लोग ताली को और जोर से बजाएंगे। ये बात रही। ये बात नहीं कहा गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है सपनों में जिनकी जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है सपनों में जिनकी जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप हौसला बनाए रखें। अब थोड़ी देर में हम लोगों के बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी रामनगर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामनगर थोड़ी ही देर में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। कार्यक्रम का सफल संचालन आप सभी पर निर्भर करता है। हम सभी विद्यालय के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, समस्त अध्यापक, आगंतुक, आप सभी इस कार्यक्रम की सफलता तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं। हमारे बीच बिहार सरकार ने बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शिक्षा विभाग ने चलाई है जिसकी जानकारी के अभाव में हमारे बच्चे एक उचित मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पैसों के अभाव में, अपने अभिभावक की आर्थिक तंगी के अभाव में एक सफल पद, एक अच्छा अपना जीवन नहीं चुन पा रहे हैं। इन्हीं सारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सरकार ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम को प्रत्येक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में संचालन करने का एक प्रस्ताव प्रारूप तैयार किया है। उसी के तहत हम सभी आज यूएचएस भावल रामनगर के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। मैं उन कुछ कार्यक्रमों के बारे में आप लोगों को एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे इसकी विस्तृत जानकारी आगंतुक सभी अधिकारी आपको देंगे। ये दूरदर्शन के माध्यम से भी सरकार ने डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, आप सभी उसको देखेंगे। सबसे पहले बाबू देखो बच्चे कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा उनको चुप करा दीजिए लोग। विद्यालय के सभी बड़े बच्चे जितने भी हैं, आपका एक कर्तव्य और दायित्व दोनों है कि छोटों बच्चों को थोड़ा सा आप शांत कराएंगे और जितने भी पीछे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, एक मानवता के नाते यदि कोई भी अभिभावक आ जाते हैं तो हम खड़ा होकर के उन्हें उचित स्थान देंगे, बैठाएंगे। ये फॉर्मेलिटी और यही एक मर्यादा है, इसका पालन करना है। ये नहीं कि हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे और हमारे बड़े बुजुर्ग बगल में खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं। और बड़े बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे। जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रधानमंत्री पोषण योजना। पोषण योजना जिसको हम लोग मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जानते हैं, वर्ग 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को दिया जाता है। बहुत बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके तहत बच्चों को मेनू के अनुसार उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद आता है
मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। एक बार ताली बजा दीजिए इस योजना के लिए। यह योजना बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में मील की पत्थर साबित हुई है। आज लड़कों से ज्यादा लड़कियों का नामांकन विद्यालय में हो चुका है। आप अभी 2 दिन पहले इसमें जो भी बच्चे समाचार पत्र पढ़ते होंगे, न्यूज देखते होंगे, वो देखे होंगे 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने। उसमें 10 में से 6 लड़कियां टॉप 10 में चुनी गई है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए लड़कियों के लिए। 10 में से 8 लड़कियां रैंकर्स बनी। एक बार सर मेरा आंकड़ा 6 का सामने गिनाट हो गया है और एक बार जोरदार ताली हो जाए। फर्स्ट रैंक लाने वाली लड़की है जो पटना से है ना जी? देखिए प्रियांकी मेहता। बताइए लड़कियों को लिए ये साइकिल योजना कितना काम किया है ना जी? आप इन साइकिल योजना को छोटा मत समझे। ये साइकिल योजना ये आज की लड़कों से ज्यादा लड़कियों की दिख रही है। आज लड़के भले थोड़े से, देखिए मैं भी लड़का हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ। आप पक्षपात इसको नहीं समझेंगे। यूपीएससी का रिजल्ट 2 आप देख लें तो लड़कियां ही प्रथम स्थान से लेकर के 1 to 10 रैंक में 6 से 7 लड़कियां रह रही है। हेलो, सरकार ने ये योजना लड़कियों के लिए लाई। अब ये योजना लड़कों को भी प्रदान की जा रही है। तो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी बालिका साइकिल योजना। इसके तहत बच्चों को, जो बच्चे 75% उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं विद्यालयों में प्रत्येक माह, उनके लिए सरकार 3000 रुपये प्रदान करती है। इसके लिए साइकिल के लिए। इसका मतलब आप लोगों को साइकिल का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला है क्या? मिला है। अच्छा, इसीलिए साइकिल का नाम नहीं ले रहे, मिलेंगे आज नहीं तो कल, है ना जी? कोई बात नहीं, अंधेरा कितना भी ज्यादा हो लेकिन सूर्य के प्रकाश को खत्म नहीं कर सकता है। आज नहीं तो कल वो जरूर आपके पास तो लाभ पहुंचेगा। तीसरी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है बालिका पोशाक योजना। पोशाक योजना आप जानते हैं ना जी बाबू? जोरदार आवाज होनी चाहिए। वाह, बिना पेड़ तालियां बजा रहे हैं एडवांस में। तो बालिका और बालक पोशाक योजना, इसके तहत क्लास 1 से लेकर के 2 के बच्चों को 600 रुपये, क्लास 3 और 3 से लेकर के 5 के बच्चों के लिए 700 रुपये, 6 से 8 के बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। बहुत से बच्चों को इसका लाभ पहुंचा होगा। बहुत से बच्चे सुन रहे हैं कि मुझे भी इतना लाभ कितना है, तो इस लाभ के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। यदि 75% उपस्थिति आपकी नहीं होती है तो ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। 75%, ठीक है जी? चौथा जो सरकार की योजना है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, यह वर्ग 9 से लेकर 12वीं तक के छात्राओं के लिए है। और इस योजना के अंतर्गत 1500 रुपये बालिकाओं के खाते में हस्तांतरित करती है सरकार। वैसी बालिकाएं जिनकी उपस्थिति 75% होती है, 75% का काटा बहुत महत्वपूर्ण है। आप 1 महीने में
देख लेंगे कि यदि 24 दिन स्कूल आपका चलता हो तो लगभग 21 दिन आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सरकार इन सारी चीजों को डायरेक्ट आरटीजीएस के माध्यम से आपके खाते में भेजती है। इसमें विद्यालय का कोई भूमिका विशेष होती नहीं है। उसके बाद सरकार की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना, जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए है। इसमें 10वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सभी छात्रों या छात्राओं को जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हो, फर्स्ट डिवीजन चाहिए। फर्स्ट डिवीजन से जितने भी लड़के या लड़कियां मैट्रिक में उत्तीर्ण होते हैं उनके लिए सरकार 10,000 रुपये एक मुफ्त प्रदान करती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना। बच्चे आगे की पढ़ाई जारी रखें, इसके लिए योजना के खाते में पैसे भेजे जाते हैं और डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से डीबीटी के माध्यम से उन बच्चों के खाते में पैसे चले जाते हैं जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इसके तहत सेम वही कंडीशन है। फर्स्ट डिवीजन लाने वाली लड़कियों के लिए 10,000 रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाती है। एक 11वीं जो सरकार की शिक्षा में बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इस योजना के अंतर्गत सरकार लड़कियों को, वैसी लड़कियां जो इंटर में, इंटर मतलब आईए इंटरमीडिएट, चाहे वो आर्ट साइंस हो या कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से हो, जो इंटर में पास करती हैं, वैसे बच्चियों को, इसलिए कंडीशन है कि फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए उन बच्चों को, वैसे बच्चों को खाते में 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। इंटर यदि आप फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण करते हैं, यदि कोई लड़की, तो उसको सरकार के द्वारा 25,000 रुपये उसके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया जाता है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। केवल आप यदि इंटर पास कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं हो तो आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लाई, जिससे हमारे अभिभावक बंधु अपनी बालिकाओं की पढ़ाई बीच में न रोके। इसके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया। उस कार्यक्रम का नाम रखा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक प्रोत्साहन। स्नातक जिसको बीए भी कहा जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए में बच्चे नाम लिखाएं, पढ़ें। यदि वो लड़की, खास करके महिलाओं यानी बालिकाओं के लिए बीए में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, प्रथम स्थान की बाध्यता नहीं है, यदि वो केवल बीए पास कर जाती है, चाहे वो कोई श्रेणी में हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, किसी भी डिवीजन से वो पास करती है कोई लड़की,
तो सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की राशि उसके खाते में दे दी जाती है। एक बार जोरदार ताली इस कार्यक्रम के लिए। मुख्यमंत्री कन्या योजना, इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? जोर से बोलिए। 50,000 रुपये। बताइए ये तब मिलेगा जब आप बीए में किसी भी श्रेणी से उत्तीर्ण करेंगे, है ना जी? यदि बच्चे सोचेंगे कि केवल लड़कियों के लिए योजनाएं सरकार ने बनाई, क्या हम लोगों के लिए नहीं है? क्या आप लोगों के लिए भी सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के ध्यान केवल महिलाओं का ही है। महिलाओं पर इसलिए सरकार का विशेष ध्यान है कि आप अभी भी यदि बिहार की साक्षरता का जो डाटा देखेंगे उसमें महिलाओं का रेशियो अभी कम है ना जी? अभी बिहार की साक्षरता दर 61% के आसपास है, जिसमें 71% पुरुष की साक्षरता दर है और 51% मात्र महिलाओं की साक्षरता दर है। इसीलिए महिलाओं की साक्षरता दर कम होने के कारण सरकार ने उनकी साक्षरता बढ़े, उनका समाज में मुख्य भागीदारी हो, इसके लिए ज्यादा योजनाएं बना दी। सभी बच्चों के लिए ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। प्री मैट्रिक और एक होता है पोस्ट मैट्रिक, दो योजनाएं। प्री का अर्थ होता है पहले और पोस्ट का अर्थ होता है बाद में। मैट्रिक की पहले कुछ योजनाएं सरकार ने बनाई थी, उसके तहत वे बच्चे जो किसी भी कोटि से आते हैं, चाहे वो जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, उन बच्चों के लिए बच्चे 1 से लेकर के कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों के लिए 600 रुपये इसके लिए एग्जाम देना होता है। तो हिला दे ले। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है, यहाँ देखो। उसके बाद क्लास 1 से 4 के बच्चों को 600 रुपये प्रति माह, 5 से 6 के बच्चों के लिए 1200 रुपये, 7 से 8 के बच्चों के लिए 1800 रुपये, 9 से 10 के बच्चों के लिए 1800 रुपये, या उनके खाते में सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है।